हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कोलिस दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके HNBGU पीजी एडमिशन 2025 काउंसलिंग प्रोसेस इन डिटेल। एंड इसमें बताना चाहूंगा इस वीडियो में आपके रिजल्ट डे से लेके बिल्कुल एंड तक आपके एडमिशन तक का कंप्लीट प्रोसेस। आई हैड लॉट्स ऑफ कमेंट कि भैया यूईटी का रिजल्ट कब आएगा, भैया प्रोसेस क्या रहने वाला है। कोई भी यूट्यूब चैनल वीडियो नहीं बना रहा है इस टॉपिक पे, तो आप ही बना दो। सो आपके इन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बात करते हैं आपके यूईटी रिजल्ट डेट से। एज पर एक्सपीरियंस लास्ट ईयर की बात करें हम, तो आपका जो रिजल्ट आया था वो 12 अगस्त के समथिंग आया था। एंड इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 से 13 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ रहा होगा। एंड मेरे पास भरे भर के कमेंट सिर्फ यही था कि भैया रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, डिले हो रहा है काफी। तो फाइनली 7 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आने वाला है। फर्दर बात करें, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू वॉक यू through the entire step-by-step process from result to final admission confirmation with real emails and personal experiences. I think इतना आपको समझ आ रहा होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इनिशियली हम बात करते हैं आपके स्टेप 1। जो स्टेप 1 क्या होता है, आफ्टर सीयूटी पीजी रिजल्ट्स बट्स नेक्स्ट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 से लेके 13 अगस्त के बीच में। एंड देन उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। नाउ दिस ईयर यू हैड ऑलरेडी फिल्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलोंग विद द सीयूटी फॉर्म, सो नो नीड टू फिल इट अगेन। आपको समझ आ रहा होगा, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सीयूटी फॉर्म के अलोंग ही भर दिया होगा इस बारी। लास्ट ईयर तक क्या होता था, आपका सीयूटी फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग अलग फिल होता था, बट इस बार आपका एक साथ ही फिल करा दिया गया है, तो आपको अलग से फिल करने की या बाद में फिल करने की नीड नहीं है। फर्दर अगर हम बात करें, वंस द सीयूटी पीजी रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, एक बार आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, देन HNBGU यूजुअली पब्लिश द पीजी एडमिशन नोटिस ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। जो आपके HNBGU समर्थ वेबसाइट है उस पे 7 से 10 दिन के बीच में एक नोटिस रिलीज कर देगा पीजी एडमिशन से रिलेटेड। 7 से 10 दिन का गैप आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब आपके आते हैं यहाँ पे 3 कैंपसेस, श्रीनगर, टिहरी और पौड़ी। हम तीनों कैंपसेस का एडमिशन प्रोसेस इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्टली बताना चाहता हूँ इस स्लाइड में आपका SRT जो टिहरी कैंपस है एंड पौड़ी कैंपस है आपका पौड़ी में है, जो लाइक उनका क्या प्रोसेस रहता है। तो उनमें डायरेक्टली क्या होता है, स्टेप 1 क्या होता है, वहां पे आपकी डायरेक्टली मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाती है। सीधा आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपके नाम वगैरह होते हैं कि आप कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। फर्दर क्या होता है, इफ योर नेम अपीयर इन द मेरिट लिस्ट you will receive an email notification confirming that you are shortlisted। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो आपको एक ईमेल आता है शॉर्टलिस्टेड का। एंड अगर हम फर्दर बात करें, द सेम इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल ऑन द HNBGU समर्थ पोर्टल। आपको समझ आ रहा होगा, एक तो आपको मेल आएगा एंड सेम इन्फॉर्मेशन आपको समर्थ पोर्टल पे भी मिल जाएगी HNBGU के। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग यू मस्ट पे एडमिशन फी थ्रू द समर्थ पोर्टल। आपको समझ आ रहा होगा, जो मेल आता है उसमें आपका लिंक भी होता है एंड आप समर्थ पोर्टल के थ्रू अपनी फी पेमेंट कर सकते हैं। फर्दर क्या होता है, then you have to go to the your assigned department like SRT या पौड़ी, जो भी आपका कैंपस है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होता है। सबमिट एंड वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स एट योर डिपार्टमेंट एंड आफ्टर दैट आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका एडमिशन भी कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। SRT एंड पौड़ी कैंपस में डायरेक्टली आपकी मेरिट लिस्ट आती है, देन आपको ईमेल आ जाता है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं देन उस ईमेल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं एंड देन आपको कॉलेज जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इस प्रकार से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एडमिशन का। आई थिंक आपको SRT एंड पौड़ी कैंपस का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं आपके एक्चुअल श्रीनगर मेन कैंपसेस की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फॉर श्रीनगर कैंपस स्टूडेंट्स। एंड आई गेस यहाँ पे आपका स्टेप 2 क्या है। स्टेप 1 आपको समझ आ गया होगा, आपका यूनिवर्सिटी HNBGU समर्थ पोर्टल पे नोटिस रिलीज कर देगी रिजल्ट के 7 से 10 दिन के बाद में। देन आफ्टर दैट स्टेप 2 क्या होगा, यू विल रिसीव अ डिपार्टमेंट ईमेल्स। आपको कुछ इस प्रकार से ईमेल आएगा, इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड द डिपार्टमेंट विल डायरेक्टली सेंड यू एन ईमेल। ये ईमेल आप पढ़ सकते हैं, नोटिस फॉर द काउंसलिंग फॉर द एडमिशन ऑफ MA MSc मैथमेटिक्स सेशन। इसी प्रकार से आपके डिपार्टमेंट का नाम लिखा होगा एंड नोटिस कुछ इस प्रकार से ही आएगा आपको, अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया स्टेप 2। फर्दर मूव करें स्टेप 3 में क्या होगा एक्चुअल में। गो टू द काउंसलिंग विद डॉक्यूमेंट्स। आपको जाना है फिर काउंसलिंग के लिए कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स के साथ। ऑन द मेंशन डेट, डेट आपको नोटिस में मिल जाएगी, जो भी आपकी स्पेसिफिक डेट होगी।
you need to report physically at the Birla campus with all your documents. एंड यहाँ पे कैंपसेस आपके वेरी कर रहे होंगे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, नीचे आप पढ़ भी सकते हैं। सो नोटिस में आपकी डेट लिखी होगी, कौन से डेट को आपको कॉलेज में जाना है एंड क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फर्दर आपके कौन से कैंपसेस में जाना है ये आप देख सकते हैं। आर्ट पीजी वाले जो पीजी कोर्सेज वाले हैं, आर्ट्स वाले बच्चे जाएंगे बिरला कैंपस में, साइंस पीजी कोर्सेज वाले जाएंगे चौरास, कॉमर्स वाले भी चौरास में, मैथ एंड जूलॉजी वाले जाएंगे आपके बिरला कैंपसेस में। आई थिंक आपको चारों पांचों का समझ में आ गया होगा कि आर्ट्स वाले कहाँ जाएंगे, साइंस वाले कहाँ जाएंगे, कॉमर्स वाले कहाँ जाएंगे, बिकॉज बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है कि पीजी कोर्सेज के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पे जाना होगा। इन दिस वीडियो आपको ये भी कवर हो गया है। फर्दर अगर हम बात करें, द फैकल्टी वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स एंड इफ एवरीथिंग इज करेक्ट दे विल इंक्लूड योर नेम इन द फाइनल एडमिशन लिस्ट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपका एडमिशन, आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार से मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो अब आप फाइनली शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। देन आप लास्ट प्रोसेस है आपका फी पेमेंट करना। अब आपका नाम भी ऐड कर दिया गया है फाइनल मेरिट लिस्ट में। देन आपके पास अब आपके डैशबोर्ड में, लाइक आपकी जो वेबसाइट है समर पोर्टल की, उसमें फी पेमेंट का लिंक जनरेट कर दिया जाता है। सो आफ्टर वेरिफिकेशन इफ योर एडमिशन इज अप्रूव्ड you will receive another email saying that you are shortlisted for final admission and can now proceed with fee payment। ये कुछ ईमेल इस प्रकार से आएगा आपको, हेलो आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर एंड यहाँ लॉगिन आईडी है, लॉगिन करके प्लीज लॉगिन टू योर क्रेडेंशियल एंड पे द फी। आपको ईमेल में लिंक आ जाएगा लाइक दैट कि आप लॉगिन करके डायरेक्ट अपने वेबसाइट से, पोर्टल से फी पेमेंट कर सकते हैं। एंड फी पेमेंट के बाद आपकी जो स्लिप होगी या रिसिप्ट होगी कुछ इस प्रकार से आएगी। एंड देखिए जो फी है वो ऑन एन एवरेज आपके 2800 से 2900 रुपए जा रही होती है। तो सभी कोर्सेज की थोड़ी बहुत वेरी कर सकती हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा पूरा प्रोसेस। मूव करें नेक्स्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब फॉर मोर प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट गाइडेंस लाइक दिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज योर एडमिशन इज माय मिशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, टू बी ऑनेस्ट, तो एक सब्सक्राइब बनता है। एंड मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस वीडियो क्रेडिट जाता है हमारे सुमित भाई को जो एमएससी मैथ कर रहे हैं, उन्होंने ही हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। तो थैंक्स टू सुमित। And I guess you can connect on Insta, WhatsApp as well as Telegram. Link in description पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।